तो अभी बात करेंगे हम अर्थ के बारे में। जैसे कि ये अर्थ के बारे में बात करें हम, और अर्थ क्या है, थर्ड लार्जेस्ट है। किस टर्म में, डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि इधर सन था और इसके पहला आ गया मरकरी, फिर आ गया विनस, फिर आ गया अर्थ। तो अर्थ कितने नंबर पे था, थर्ड नंबर पे था, 1 2 3, थर्ड नंबर पे। तो जो थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है किस टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में, जो थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस कितना है सन से, 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। फिर ये पांचवा लार्जेस्ट प्लेनेट है इन टर्म ऑफ साइज, साइज के हिसाब से ये पांचवा बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, इसके दो डायमीटर हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो पूरा का पूरा गोला नहीं है, ठीक है। उसका क्या है कि जो इक्वेटोरियल एरिया है और जो पोलर, जो उसका इक्वेटोरियल डायमीटर है वो अलग है, और जो उसका जो पोलर डायमीटर है वो अलग है। देखिए जैसे कुछ इस तरह का है। ये जो ये वाला जो लाइन है बीच में से, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन है ये, ठीक है। जो इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है, और ये हो गया पोलर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट का जो आपस में जो ये डिस्टेंस है ये ज्यादा होता है, ठीक है। ये कितना है, ये जो दिया हुआ है 12,755.6 किलोमीटर है। इसलिए कितना है, 12,755.6 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो पोलर है, ये पोल के जो पोल का डिस्टेंस है, दो पोलों के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको पोलर डायमीटर बोलते हैं। और ये है ये जो इक्वेटर है, जो इक्वेटोरियल लाइन है, इसका डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस ज्यादा है, और ये कितना है, 12,711 किलोमीटर है, ठीक है। 11 नहीं 12 है, ठीक है। हो सकता है अलग अलग भी हो, किसी क्वांटिटी में ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये जो फिगर है एग्जैक्ट ना हो, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक ये चाहे ठीक हो ना हो, लेकिन एक चीज पक्का होगी, क्या होगी, कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, जो पोलर डायमीटर है उससे। ये पक्का ऐसा ही होगा, क्योंकि जो इसकी जो शेप है, जो नॉर्थ और साउथ जो दो पोल हैं वो ऐसे फ्लैट हैं, वो ऐसे सीधे हैं। और जो ये जो ईस्ट और वेस्ट वाली तरफ से ये गोल है, ठीक है। ये बाहर निकला हुआ है, जैसे पेड़ निकला होता है, जैसे ऐसे है। क्योंकि जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होगा इसमें इस वाले से, ये जो पोलर डायमीटर है ये कम होगा, और ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर है ये ज्यादा होगा इसका, ठीक है। क्योंकि उसकी जो रोटेशन होती है, जो घूमने की वजह से, वो पूरा गोल नहीं है, वो अंडे की आकार का बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको जियोइड भी बोलते हैं। जियोइड शेप है उसकी, ठीक है, जियोइड शेप, ना कि वो फुल सर्कल में नहीं है, थे पूरा गोला नहीं है वो, ठीक है। इसकी वजह से इसके दो डायमीटर हैं अर्थ के। कौन कौन से, ये एक जो इक्वेटोरियल डायमीटर, और दूसरा कौन सा आ गया, पोलर डायमीटर। और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो इसका डिस्टेंस है आपस में, तो ये ज्यादा होता है। और ये जो पोलर जो पोल्स हैं वो फ्लैट हैं, थोड़े दबे हुए हैं, ठीक है। फिर उसकी जो रोटेशन है वो तो आपको पता ही एक दिन में हो जाती है, ठीक है, जिसमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जिसका जो रेवोल्यूशन है वो 365 दिन में होता है, ठीक। और जो मून है इसका सिर्फ एक यही है जो नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो स्पेस में भेजे जाते हैं, किसी भी कोई भी कंट्री भेजती है, ठीक है, अपने स्पेस सेंटर में, ठीक। उसके बाद ये जो अर्थ है इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, क्योंकि वाटर की वजह से, इसकी वजह से, वाटर की वजह से ये ब्लू दिखता है, नीला दिखता है ये,
इसकी वजह से इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या है, जो बोलते हैं कि 70% वाटर ही है, ठीक है, वाटर ही दिखता है बाहर से, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 30% जो हमारी लैंड का हिस्सा है, जगह का हिस्सा है, जो हमें दिखता है, जो दूर से दूसरे प्लेनेट जहां फिर स्पेस से देखती है, जो सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं, तो फिर ये नीला ही नीला दिखता है, ठीक है। नीला किसकी वजह से दिखता है? पानी की वजह से। तो इसीलिए हम जो इसको अर्थ है, अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। कारण क्या है? उस पे जो पानी है उसकी वजह से हम उसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। और एक और इसमें जो एक सबसे जो मेन पॉइंट है जो अर्थ का, कि जो अर्थ क्यों इन सब प्लेनेट से अलग है, कैसे अलग है? क्योंकि जो प्लेनेट है, जो अर्थ है, अर्थ प्लेनेट है, इस पे लाइफ पॉसिबल है। जो लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए, जैसे आपको पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, जो जितना भी इन्वायरमेंट की जरूरत है, वो सारा का सारा पॉसिबल किस पे है? अर्थ पे है। क्योंकि ना तो ये ज्यादा ठंडा होता है, ना ज्यादा ये गर्म होता है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। लेकिन हाँ, कुछ हिस्से हैं जहां पे अर्थ के कुछ ऐसे हिस्से हैं, जैसे अंटार्कटिका है, जो ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ का जो रीजन है, ठीक है, उनमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है, उसकी वजह से वहां पे आपके लाइफ पॉसिबल नहीं होती। कुछ ऐसे हैं अर्थ के भी जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जो, जैसे इक्वेटोरियल एरिया, जो इक्वेटर का जो एरिया है, जहां से इक्वेटर गुजरता है अर्थ के, ठीक है, तो वो सारा का सारा एरिया फर्टाइल है, ठीक है, फर्टाइल एरिया है वो, वहां पे उपजाऊ एरिया है, जहां पे देखते हैं आप, जहां से नदी कोई बह रही है, जैसे गंगा रिवर है, वो जाती है, तो उसके जो किनारे के जो जितने भी रीजन है, वो सारे के सारे फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होते हैं, वहां पे पैदावार हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसी वजह से जो अर्थ है वो एक अलग प्लेनेट है, ठीक है। तो उसमें यही एक खासियत है प्लेनेट की, कि उस पे इन्वायरमेंट भी है, और जो भी इंसान को जिन भी गैसेस की जरूरत होती है, ठीक है, जिस भी हवा की जरूरत होती है, जो भी जो भी जो भी चीजें नेसेसरी होती है लाइफ के लिए, वो सारी की सारी इस जो अर्थ है इस पे एग्जिस्ट करती हैं। उसकी वजह से लाइफ है जो वो पॉसिबल है अर्थ पे, ठीक है। इसकी वजह से ही इसको मोस्ट अमेजिंग प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में, जिसमें दो तिहाई जो हिस्सा है इसका, वो पानी से ही भरा हुआ है, ठीक है। दो तिहाई हिस्सा जो पानी से ही भरा हुआ है, उसके बाद जो जिसकी वजह से वो ब्लू दिखता है, और जब इसको हम स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू प्लेनेट बोलते हैं इसको, क्योंकि स्पेस से जब देखते हैं तो वहां से सिर्फ पानी पानी नीला नीला दिखता है, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लू प्लेनेट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये था इसके बारे में, अर्थ के बारे में। ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये याद होने चाहिए आपको कि हाँ भाई, उसका पूछ सकते हैं कि कितनी सैटेलाइट से अर्थ की अपनी, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट पूछेगा वो, ठीक है। ऐसे तो पता नहीं कितनी होंगी, अनकाउंटेबल होंगी जो सैटेलाइट, कोई भी हर कंट्री डालती रहती है अपना अपना सैटेलाइट, कोई किसी के लिए, कोई अलग अलग अपने काम के लिए डालती है स्पेस में, जो स्पेस सेंटर उसमें, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि हाँ बताओ कि अर्थ का खुद का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, ठीक है। आप सैटेलाइट, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि जो कोई भी कंट्री उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर भेजती है, जो तो वही होगा, वही होता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो एजेंसी भेजती है बस वही सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट, उनको भी सैटेलाइट बोलते हैं जो प्लेनेट है उसके इर्द गिर्द घूमने वाली जो जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो जो जो अर्थ है, अर्थ का अपना जो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट सुन के बोलो कि वो सैटेलाइट नहीं है, मून सैटेलाइट नहीं है, वो भी एक सैटेलाइट ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मास की, ठीक है। मास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
मैंने आपको अपने इसके करवाई दिए दर्शन, जिससे मैं साफ करता हूँ इसको, ठीक है। इससे ढंग से होता है साफ, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। डस्टर से इतना अच्छे से नहीं होता है, पहले कर ही दिया था सामने तो इसलिए मैंने कर ही दिया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम मास के बारे में। अर्थ हो गया मास के बारे में। आप फैक्ट लिखते जाना, फिर बाद में आपको हैंड रिटन मटेरियल चाहिए होगा तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे आप ले सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे हम मास की। 4 नंबर पे आ गया मास। इसको हम पढ़ेंगे तो हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं उनका खात्मा हो जाएगा, ठीक है। उसका जितना भी उनके जो फैक्ट्स आपको याद रखनी चाहिए वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब करेंगे बात हम मास की, ठीक। जो मास है वो जो मास है वो 4th लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। किस हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। कौन सा है? 4th नंबर पे है, 4th लार्जेस्ट है। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। जो हमारा मास है वो जो 4th नंबर पे है सोलर सिस्टम में, 4th नंबर पे है डिस्टेंस के हिसाब से सन से, ठीक है। और 7th है साइज में, 7th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज के हिसाब से, ठीक है। साइज के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ साइज, और 4th लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, कहां से? सन से, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका क्या बोलते इसको, जो डिस्टेंस है वो है 228 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये कितना हुआ? 22.8 करोड़, इतने किलोमीटर ये इसका जो मास है, इसका डिस्टेंस है कहां से? सन से। कितना है? 228 मिलियन किलोमीटर दूर है ये, कहां से? सन से। जो मास है उसका डिस्टेंस है ये, ठीक है। और इसका जो खुद का जो डायमीटर है, जो साइज है ना, साइज में क्या आएगा इसका? डायमीटर, डायमीटर इसका 6800 किलोमीटर ही है, ठीक है। डायमीटर वही जो मैंने बताया था, जो बीच से आप काटोगे तो ये बीच वाला जो आ गया ये डायमीटर आ गया। कितना आ गया? किलोमीटर, ठीक है। 6800 किलोमीटर इसका क्या है? डायमीटर है, ठीक। फिर उसके बाद इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेड प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक। और ये अपनी जो रोटेशन, ये अपनी रोटेशन है वो, और रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या हो गया? जैसे मैंने आपको बताया कि रेवोल्यूशन होता है जो सन के, जो सन का जो एक चक्कर है वो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और जो रोटेशन होता है वो होता है अपनी एक्सिस पे घूमना, ठीक है। जो इसका खुद का जो रोटेशन है अपनी जो एक्सिस पे, वो एक दिन में पूरा कर लेता है, जैसे धरती करती है, ठीक है। वैसे ही एक दिन में ये पूरा कर लेता है अपना जो रोटेशन है उसको। जैसे धरती एक दिन में अपना जो रोटेशन पूरा करती है, वैसे ही जो हमारा मास है ये भी एक दिन में अपना रोटेशन पूरा कर लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपना इसका रेवोल्यूशन है, ठीक है, रेवोल्यूशन है ये 687 डेज लगते हैं इसको, ठीक है, अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। एक रेवोल्यूशन मतलब ये सन है, तो सन के बाहर पूरा घूमने में इसको कितना टाइम लगता है? 687 डेज लगते हैं इसको एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। और जो जब ये खुद की एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, खुद की एक्सिस पे घूमता है, तो ये एक दिन में ही पूरा कर लेता है अपना जो एक रोटेशन है, ठीक है। एक रोटेशन में उसको एक दिन लगता है, और अपने जो पूरा रेवोल्यूशन पूरा करने में 687 डेज लगते हैं, ठीक है। फिर इसके खुद के 2 सैटेलाइट हैं,
2 सैटेलाइट्स हैं इसके, ठीक है, 2 सैटेलाइट्स हैं और उनके आपने नाम हो सके तो याद रख सकते हैं। एक का नाम है फोबास, ठीक है, एक का नाम है फोबोस, 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 और दूसरे का नाम है डेइमोस, डेइमोस। ये दो इसके खुद के सैटेलाइट हैं, ठीक है, 2 सैटेलाइट है किसके, मार्स के, मार्स के 2 सैटेलाइट है। पहले याद रखना है कि मरकरी का कोई नहीं था, विनस का कोई नहीं था, ठीक है, उन दोनों के मरकरी और विनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं था। फिर थर्ड नंबर पे आ गई धरती। तो धरती का कितना, एक सैटेलाइट था, नेचुरल सैटेलाइट एक ही था, क्या नाम था उसका, मून था, ठीक। फिर उसके बाद जैसे हम चौथे इसमें आए, चौथे प्लेनेट पे आए, तो वहां पे उसके कितने, 2 सैटेलाइट हो गए, ठीक है, बढ़ रहे हैं। पहले वाले का 0 था, दूसरे वाले का 0 था, फिर तीसरे वाले अर्थ पे आए तो वहां पे 1 था, फिर जैसे ही चौथे नंबर पे जो मार्स पे गए तो उसके 2 हो गए, ठीक है, बढ़ रहे हैं, ठीक। जैसे कितने, 2 हो गए इसके, ठीक है, 2, और उनका नाम क्या है, एक का फोबोस और दूसरे का डेइमोस, ठीक है, ये इसके 2 सैटेलाइट हैं, ठीक। इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ये मार्स के बारे में, ठीक है। आप ऐसे ही जो हमारे जो ये जो इनर प्लेनेट थे, इनर प्लेनेट थे, ये खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आगे क्या आ जाती है, जैसे ये सन है, ठीक है, सन है, फिर ये पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये आ गया मरकरी, ये आ गया विनस, ये आ गई अर्थ, और ये आ गया मार्स। ये चारों इनर जो प्लेनेट हैं ये खत्म हो गए। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इसके बाद शुरू होंगे आगे वाले 4। तो आगे वाले 4 है जो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। ये आपको बता दिया आज मैंने, विनस के बारे में बताया, और दूसरे नंबर अर्थ के बारे में बताया, उसके बाद बताया मैंने मार्स के बारे में। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इनकी जो फैक्ट्स हैं वो याद करने हैं, ठीक है। आपको वन डे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कि जैसे ये बताओ कि जो मार्स है इसको अपने एक जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड, उसको पूरा करने में कितना टाइम लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 687 डेज लगते हैं उसको एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। उसमें ये भी आ सकते हैं कि इस क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से प्लेनेट को रेड प्लेनेट बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसको रेड प्लेनेट किसको, मार्स को बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी आ सकता है जैसे रेड के लिए कि ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अर्थ को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक। फिर उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि तभी जाके आप वहां पे सही ऑप्शन है जो उसको टिक कर पाओगे, नहीं तो याद उस वक्त जो आता भी वो भी भूल जाता है जो एग्जाम का टाइम होता है, ठीक है। बाकी आज इतना ही। अभी आगे वाली जो क्लास होगी, आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे अपना जो आउटर जो है प्लेनेट है इनके बारे में, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम प्लूटो की, जो कि जो प्लूटो है पहले वो भी प्लेनेट का एक प्लेनेट ही था, तो क्यों उसको निकाल दिया गया, जो उसकी कैटेगरी थी, प्लेनेट की कैटेगरी थी, उससे बाहर क्यों किया, कब किया, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जिन्होंने अगर 11th-12th में ज्योग्राफी लिया हुआ है या फिर कॉलेज में ज्योग्राफी लिया हुआ है, तो उनकी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और अपनी जो समझ है उसको बढ़ा सकते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। और बाकी जो भी आपको इसके अगर जो रिटर्न में चाहिए होगा जो स्टडी मटेरियल, तो आपको वहां पे एक नंबर दिया होगा टेलीग्राम का, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको इसमें जो इसका इसी चैनल जो ऐसे स्टडी विद अवेयरनेस है, इसी नाम से एक टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, उसमें आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आपको वहां पे जो जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा का सारा वहां पे मिलेगा, ठीक है, वो PDF मोड में, ठीक। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।